हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बिग बॉस का 5वां हफ्ता हुआ है और आज मैं बात करूंगा इस 5वें हफ्ते की कि आखिर क्या हुआ। तो सबसे पहले तो पूरे रूम की अदला बदली हो चुकी है। विकी भैया हमारे आ गए हैं दिमाग के कमरे में और हमारे मुन्नावर चले गए हैं दिल के कमरे में। ऐसे बहुत सारी अदला बदली हुई। विकी और अंकिता अब सेपरेट हो चुके हैं अपने अपने मोहल्ले से, और दोनों अलग अलग हो चुके हैं, जिससे अंकिता को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। खैर, आज मैं उनके बारे में ज़्यादा बात करूंगा, विकी एंड अंकिता के बारे में ज़्यादा बात करूंगा, पर उसके पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि एक तो ये जो अदला बदली हुई है उससे बहुत सारी चीज़ें भी हुई है, और अरुण सनी ये विकी भैया के पीछे थोड़ा बॉडीगार्ड जैसे लग रहे हैं अभी। फिर हुआ नॉमिनेशन, जहाँ पर बहुत लोगों के दिए बुझे एंड नॉमिनेशन भी हुई, जहाँ पे सनी, सना और हमारे अभिषेक ये सब नॉमिनेट हुए, पर हालांकि कोई भी निकला नहीं। बिकॉज पिछले हफ्ते भी जैसे मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था, कोई निकलेगा नहीं बिकॉज दिवाली है, उसी तरह इस हफ्ते भी कोई एविक्ट नहीं हुआ। एंड ऑब्वियसली ऐसा ही चलता है, बिग बॉस का एविक्शन का एक समय ऐसा ही रहता है, एक दिन आएगा जब एक हफ्ते में 2 जन निकलेंगे। तो यस, वो होगा। खैर, दिया बुझा, पर लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। उसके बाद आया दिवाली पार्टी का सीज़न, जहाँ पे सबको पट्टियाँ बांध दी, और फिर बाद में जब पट्टियाँ निकली तब हर एक कंटेस्टेंट ने जो धांसू धांसू अपने मन के भड़ास निकाले हैं। जो एक टास्क मिला था जहाँ पर उन्हें 3 कार्ड दिए थे और उनको तीनों के बारे में बताना था कि वो क्या नहीं पसंद करते उनके बारे में। हर किसी ने कुछ ना कुछ कहा। विकी भैया ने तो किसी के लिए कुछ खराब कहा ही नहीं, डोंट नो व्हाई। पर अभिषेक सबसे ज़्यादा एग्रेसिव लगे उसमें मुझे, जहाँ पर उन्होंने जो कहा है सबको, वो मतलब कान में लिटरली खून आ जाए किसी के, ऐसा कहा। और विकी भैया को कहीं ना कहीं वो चीज़ खटकी, उनको वो पसंद नहीं आई कि वो इतना पैशनेटली बोल रहा था, और विकी भैया से विकी पर आ गया अभिषेक इवन आफ्टर द टास्क। तो उनको थोड़ा सा खटका, एंड ऑब्वियसली हमें लगता ही है विकी भैया थोड़े से ईगोइस्टिक तो हैं ही, तो उनको वो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद में हमने देखा थोड़ा सा एक हिंट आया, जहाँ पर लोगों को लगा कि विकी भैया और अंकिता को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। वो मेडिकल रूम में जा रहे हैं और अचानक से बाहर आते हैं विकी भैया, तो वो शेव, बाल कटे हुए सब लग रहा है। अंकिता जो है उनके बाल कलर लग रहे हैं। तो अरुण और सनी को थोड़ा सा खटका, पर बिग बॉस ने क्लियर किया कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, ये कुछ मेडिकल चीज़ें हैं जो क्लियर हुई है, और जिसके लिए अंकिता और विकी को पहले भी बताया गया था कि ये आपके अगेंस्ट हो सकता है। तो क्लियर हो चुकी थी बात, और बता दिया कि विकी भैया हेयर सिस्टम लगाते हैं, उनका कुछ ट्रीटमेंट है हेयर का, वो चल रहा है, और अंकिता का भी कुछ ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। तो उस वजह से उनको अंदर जाना पड़ता है, और वो इसके लिए हेयर कट और अलग अलग चीज़ें उन पे लगती है। अब हम सब जानते हैं कि इस जैसे नॉर्मली बिग बॉस के सीज़न में क्या होता है कि एक ग्रुप बन जाता है, 2-3 ग्रुप बन जाते हैं, स्पेशली 2 ग्रुप जब बन जाते हैं फिर दोनों आपस में भिड़ते हैं। अब इस सीज़न में 2 ग्रुप्स नहीं है, इस सीज़न में 2-2 के 1 ग्रुप्स हैं। जैसे मुन्नावर और मनारा के बीच का एक अंडरस्टैंडिंग है, नील और ऐश्वर्या तो है ही, सनी एंड अरुण है, फिर इवन जिग्ना एंड रिंकू है। तो ऐसे ये सब 2-2 के ग्रुप्स बने हुए हैं। अब ऐसा हो चुका है कि ये 2-2 के ग्रुप्स कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इनसे बेटर तो जो 2 ग्रुप आए थे, जैसे हमारे अंकिता और विकी, ये जो आए थे, इन पे फोकस बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि वीकेंड के वार में सलमान खान ने अंकिता को बहुत सपोर्ट दिखाया और ये कहा कि कहीं ना कहीं विकी को पहले शो में इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला, इसलिए वो चाहते हैं कि उसको उनको पॉपुलैरिटी मिले, और अंकिता भी कहीं ना कहीं वही चाहती है। खैर, हो सकता है, ऑब्वियसली यहाँ पर सब पॉपुलैरिटी गेन करने ही आए हैं, और सबको बाहर निकल के काम करना है, इसके लिए जितना हो सके वो दिखना चाहते हैं। हालांकि विकी भैया को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं हो शायद, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है। बट एनीवेज, पॉपुलैरिटी किसको नहीं पसंद। पर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता को कुछ ज़्यादा ही नो अच्छा दिखाया जा रहा है, जहाँ जबकि मुझको ऐसा लगता है कि विकी क्लियरली अपना गेम खेलना चाहते हैं। क्लियरली वो ये चाहते हैं कि वो इंडिविजुअली खेले, और अंकिता ऑब्वियसली वो भी चाहते हैं कि अंकिता एक गेम खेले अपना। पर कहीं ना कहीं अंकिता थोड़ा सा ऐसा फील कर रही है कि वो ओवर पावर नहीं कर पा रही विकी को, और जो गेम है उसके हिसाब से विकी इज लीडिंग एट दिस पॉइंट। बट एनीवेज, विकी भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक मुझे नहीं लगता कि वो अपना गेम खेल पाएंगे, बिकॉज धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो अपना पेशेंस खो रहे हैं।
जिस तरीके से वो पहले दूसरे हफ्ते में सबके साथ बनाकर चल रहे थे, अब इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि वो अब थोड़े ढीले पड़ रहे हैं, उनका पेशेंस चेक हो रहा है और वो थोड़े से एज अ कंटेस्टेंट वीक भी लग रहे हैं। बट एनीवेज, अंकिता और विकी की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं अंकिता बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहना चाहती है विकी से, जबकि विकी जो है वो इमोशनल से ज़्यादा वो प्रैक्टिकल है, वो सोचते हैं गेम के बारे में, हर टाइम गेम के बारे में सोचते हैं। और जब आप इतने सारे कैमरा से घिरे हुए हो तब ऑब्वियसली आप ये सोचोगे कि कुछ ना कुछ मैं करूं, कुछ ना कुछ करके दिखाऊं ताकि मैं ज़्यादा दिखूं। तो दोनों अपने अपने साइड पे सही हैं, पर कहीं ना कहीं अंकिता को समझना पड़ेगा कि ये बिग बॉस का जो मंच है, यहाँ पर इंडिविजुअल गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी है। और बीइंग अ पार्टनर ऑब्वियसली दोनों के पास एडवांटेज है, पर वही एक डिसएडवांटेज भी बनता है जहाँ पर दोनों को ये ध्यान रखना जरूरी है कि गेम एक दूसरे का खराब ना हो। पर कहीं ना कहीं अंकिता विकी का गेम खराब कर रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो उनको खींच रही है, जिस वजह से विकी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं मुझे गेम में भी दिख रही है। वहीं अंकिता जो है वो और भी चीजें ऐसा कर रही हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जैसे वो जिस तरीके के वर्ड्स यूज करती है विकी के लिए और जिस तरीके से वो अपने एक्शंस जेस्चर्स दिखाती है विकी के लिए, वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद। बिकॉज अगर वही विकी करे तो कहीं ना कहीं वो गलत दिखेगा। तो I openly support Vicky in this, but at the end, I want both of them to play the game as they want, and अंकिता को भी थोड़ा सा फ्री होल्ड मिल जाए कि वो खेले, वो भी थोड़ा फ्रीडम से सोचे करे, क्योंकि हर बार तो बोलती है ठीक है तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूँ, और फिर बाद में दोनों आ जाते हैं। एंड एट द एंड दोनों साथ में आ जाते हैं, विक्की भी मान जाता है, अंकिता भी मान जाती है, सब नॉर्मल हो जाता है। तो दिस इज व्हाट आई फील। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन दोनों को लेके, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड आई रियली वांट यू गाइस टू कीप योर ओपिनियंस, बिकॉज बिग बॉस ओपिनियंस का गेम है हम ऑडियंस के लिए, तो मैं चाहता हूँ जितनी कॉन्वर्जेशन हो उतना ज़्यादा बेटर हो। और अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अनुराग कहीं ना कहीं मेरे लीस्ट जो फेवरेट कंटेस्टेंट है, ईशा लीस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट है, अब मेरे फेवरेट्स में एक नाम जुड़ रहा है, वो है समर्थ का। नॉट बिकॉज ऑफ द गेम दैट ही इज प्लेइंग, बट बिकॉज ऑफ हु ही इज। मतलब वो जो भी हरकतें करते, एक बच्चों ऐसी हरकतें करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आई रियली फाइंड हिम नाइस और जेन्युइन लगता है, कुछ भी बनावटी नहीं लगता है। और वो गेम्स खेलना और ये करना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए वो अपना कॉमेडी एंगल दिखाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भी वो पसंद आएगा। मतलब वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, डांस करना, दूसरों को सिखाना, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और वो बोलते भी बहुत क्यूटली है, हर तरीके से वो मुझे, मतलब आई लाइक टू सी हिम इन द शो। तो मुझे लगता है कि ये भी एक लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है अगर ये अपनी गेम्स भी साथ में खेले सही से तो। और यस, दिस इज ऑल आई वांट टू से। एंड आपके हिसाब से कुछ भी ओपिनियंस है आपके तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।